अरे तुम प्रिंसेस हो, तुम ये कैसे कर सकती हो? तो माही ने रोहित को पीछे धकेलते हुए कहा, हटो तुम, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, मैं इन सैनिकों से निपटती हूं। तभी रोहित ने कहा, प्लीज माही, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? रोहित का ये कहना था कि माही खा जाने वाली नजरों से रोहित को घूरने लगी। वहीं बैक साइड खड़े अखिल और नेहा ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हो गया सत्यानाश। वहीं ऑडियंस इन दोनों की फाइट देखकर ही हंस हंस कर पागल हो रही थी। वहीं दादी और दादाजी तो हैरानी से स्टेज की तरफ ऐसे देख रहे थे कि वो तो यहाँ क्या देखने आए थे और उन्हें क्या देखने को मिल रहा है। वहीं अभिराज जी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहे थे। वैसे उन्हें पता था कि अगर इस प्ले में माही है तो कोई ना कोई ब्लंडर तो जरूर होगा। वहां बैठे कुछ लड़के जोर से सीटी बजाने लगे। वहीं सैनिक बने हुए लड़के तो हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहीं रोहित तो भूल ही गया कि वो इस वक्त स्टेज पर है। वो माही को मनाते हुए बोला, प्लीज माही, ऐसे गुस्सा मत करो, प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। माही ने तलवार लहराते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या मुझे अपनी जान दोगे? मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। कहकर माही तलवार लेकर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, रोहित जो घुटनों के बल माही के सामने बैठा था, उसकी आंखें एकदम हैरानी और डर से बड़ी हो गई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और इधर से उधर भागते हुए बोला, माही, क्या कर रही हो? अपने ही प्यार की जान लोगी क्या? मैं तो तुम्हें प्रपोज कर रहा था। मेरी क्या गलती कि तुम इतनी खूबसूरत हो? मैं पहली नजर में ही तुम पर अपना दिल हार बैठा हूँ। रोहित इधर उधर भागते हुए और माही से बचते हुए ये बातें बोल रहा था। वहीं माही तो हवा में तलवार लहराए हुए रोहित को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। वो गुस्से से बोली, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार का भी कत्ल कर दूंगी। बड़ा दुखी कर रखा है तुमने। उसने अपने एक हाथ से अपना गाउन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में तलवार। रोहित कभी एक सैनिक के पीछे छुपता तो कभी दूसरे सैनिक के पीछे। निया ने सामने का नजारा देखकर घबराई हुई आवाज में कहा, अखिल, जल्दी से पर्दा गिराओ, कहीं माही सच में रोहित का मर्डर ही न कर दे। अखिल ने कहा, अरे निया, देख नहीं रही ऑडियंस कितना एंजॉय कर रही है, चलने दो ना, जो चल रहा है। तो निया ने अजीब नजरों से अखिल को देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? जब तक माही पूरी ऑडियंस के सामने रोहित की अच्छे से धुलाई नहीं कर देती, तब तक पर्दा नहीं गिराया जाएगा। अखिल ने कहा, ठीक है, मैं अभी ऑर्डर देता हूँ। वहीं माही रोहित को न जाने क्या क्या गालियां देते हुए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वहीं सुगंधा जी का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। कुछ ही देर में पर्दा गिरा दिया गया, लेकिन अब सीन ये था कि माही रोहित के बालों को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए उसे जोर जोर से झंझोड़ रही थी और रोहित घुटनों के पल माही के सामने बैठा था और माही से उसके बालों को छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहा था। रोहित, जिसके बाल जो कुछ देर पहले तक जेल से सेट थे, वो अब चिड़िया के घोंसले की तरह नजर आ रहे थे। वहीं अखिल और निया माही को पकड़कर उसे रोहित से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। माही, छोड़ उसे, पागल हो गई है क्या? उसे गंजा करके ही मानेगी? निया ने कहा। माही गुस्से से बोली, इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, जब देखो वहां इसका फ्लर्ट शुरू हो जाता है। इस कमीने को मैंने पहले ही कहा था कि अपनी हद में रहे, लेकिन नहीं, इसके अंदर का रोमियो जब मर्जी आए एक्टिवेट हो जाता है। आज तो मैं इसकी वो हालत करूंगी कि ये मुझे तो क्या, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी प्यार का इजहार करने से डरेगा। वहीं रोहित ने डरते हुए कहा, छोड़ दे मेरी माँ, जिंदगी में कभी तुझसे फ्लर्ट नहीं करूंगा। अरे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी फ्लर्ट नहीं करूंगा, अब तो छोड़ दे मुझे। वहीं सुगंधा जी तो हैरानी से कभी माही को देख रही थी तो कभी रोहित को। कुछ ही देर में अखिल और निया ने बड़ी मशक्कत करने के बाद माही को रोहित से दूर किया। माही का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके भी बाल जो कुछ वक्त पहले बड़े ही सलीके से बनाए गए थे, अब वो भी काफी बिखरे हुए नजर आ रहे थे, पर इस लुक में भी माही बड़ी क्यूट लग रही थी। सुगंधा जी ने माही को शांत करवाते हुए कहा, शांत हो जा बच्चा, क्या हालत कर दी तूने इस बेचारे की? तो माही ने कहा, आंटी देखा ना, ये हमेशा ही ऐसे ही गड़बड़ करता है, इडियट।
और अखिल, अगर आज के बाद तूने इसे किसी भी प्ले में रोल दिया ना तो सबसे पहले तुझे ही निपटाऊंगी, कहकर माही पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। निया ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आज तो पक्का ये इसकी जान लेने वाली थी। फिर रोहित की तरफ देखते हुए कहा, और तुम क्या अपने अंदर के रोमियो को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो? कहीं भी उछल उछल कर बाहर आ जाता है। बेवकूफ, कहकर निया भी वहां से चली गई। सुगंधा जी ने रोहित की जब ये हालत देखी तो अफसोस जताते हुए कहा, बेटा जाओ, ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना हुलिया ठीक कर लो। रोहित ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चुपचाप वहां से निकल गया। सुगंधा जी ने अखिल से कहा, जाओ तुम भी जाकर अपनी दोस्त को देखो, मैं जरा अपनी फैमिली के पास जाती हूँ। अखिल और सुगंधा जी भी वहां से चले गए। वहीं ड्रेसिंग रूम में माही गुस्से से अपने बालों में लगी एसेसरीज को उतारते हुए बोली, मुझे पता था कि अगर रोहित इस प्ले में है तो कोई ना कोई सियापा जरूर खड़ा करेगा। नेहा ने कहा, तो तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती ना, तुझे क्या जरूरत थी रानी लक्ष्मीबाई बनने की। ली तलवार और छड़ गई उस पर। तो माही ने कहा, तो क्या मेरी गलती है? क्या तूने देखा नहीं कि वो क्या कर रहा था? जहां मौका मिलता नहीं वहीं पर प्रपोज करना शुरू कर देता है। क्या वो प्रपोज करने के लिए पैदा हुआ है? अखिल ने अंदर आते हुए कहा, तो तुम हैंडल कर लेती ना उसे, उस वक्त अपने गुस्से को शांत कर लेती, फिर प्ले खत्म होने के बाद उससे निपट लेती ना। फिर निया ने हंसते हुए कहा, वैसे अखिल, तूने देखा नहीं कि सारी ऑडियंस कितना एंजॉय कर रही थी? अखिल ने भी हंसते हुए कहा, यार ये बात तो है, वो बेचारे तो लव स्टोरी देखने आए थे पर उन्हें तो कॉमेडी शो देखने को मिल गया। कहकर अखिल और नेहा दोनों ने ही हाई फाई किया। माही ने मिरर से ही दोनों को बारी बारी से देखा और कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। कहकर माही चेयर पर बैठ गई तो निया ने उसे मनाते हुए कहा, अरे यार अब गुस्सा क्यों हो रही है? चल तेरा मूड ठीक करते हैं, क्यों ना शाम को हम लोग कहीं बाहर चलें? तो माही ने निया से पूछा, कहाँ चलें? तो निया ने एक्साइटमेंट से कहा, किसी क्लब में चलते हैं, वहां पर काफी एंजॉय करेंगे। अखिल ने कहा, निया तुम्हारे दादाजी के बॉडीगार्ड तुम्हें जाने देंगे? तो माही ने खड़े होते हुए कहा, जैसे हम पहले उनके बॉडीगार्ड को चकमा देते आए हैं ऐसे आज भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो अखिल ने कहा, मतलब तुम इस बार फिर से उस आलिया को लपेटे में लेने वाली हो? माही ने एक स्माइल के साथ कहा, हाँ, मेरी आलू हर बार की तरह इस बार भी मेरे काम आएगी। कहकर उसने जल्दी से अपने फोन में आलिया का नंबर डायल किया। आलिया किसी और वजह से आज प्ले में नहीं पहुंच पाई थी। कुछ देर के बाद ही आलिया ने फोन पिक कर लिया तो माही ने कहा, आलू कहाँ है तू? तो आलिया ने कहा, घर पर ही हूँ, बताया तो था कि आज मैं कोलाज नहीं आऊंगी। तो माही ने कहा, हाँ मेरी सीधी सारी गुड़िया, मैं भूल गई थी कि तू घर पर ही है, पर ये बता कि तू अब कर क्या रही है? आलिया ने कहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो माही ने कहा, देख आज शाम को हम सब तेरे घर में आने वाले हैं। तो आलिया ने चौंकते हुए कहा, मेरे घर पर क्यों? देखो माही, फिर से तो तुम कोई उल्टा सीधा प्लान तो नहीं बना रही हो? सी। तो माही ने स्माइल करते हुए कहा, आलिया आज हम सब लोग शाम को क्लब जाने वाले हैं, तुझे भी हमारे साथ चलना है, लेकिन बस तुझे छोटा सा काम करना है कि मेरे दादाजी फोन करके यही कहना है कि मैं और नेहा आज तुम्हारे घर पर ही रुकने वाले हैं। बोलो करोगी ना ऐसा? आलिया ने कुछ सोचते हुए कहा, चल ठीक है कह दूंगी, पर तुम लोग कब तक पहुंचने वाले हो? तो माही ने कहा, बस कोलाज से निकलकर हम सीधा तुम्हारे घर ही आएंगे, तब तक मैं दादाजी और सबसे मिलकर आती हूँ। कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और नेहा से कहा, चल दादाजी को कहकर आते हैं। अखिल ने कहा, मैं भी यहाँ का थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। नेहा और माही दोनों ही जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुंच गई। दादाजी काफी देर से माही और निया का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें सामने से दोनों ही जल्दी जल्दी उनके पास आते हुए नजर आई। उन्हें देखकर फैमिली के सभी लोगों के फेस पर स्माइल आ गई। माही और निया जल्दी से भाग कर आई और दादाजी के सीने से लग गई। माही ने खुश होते हुए कहा, दादाजी आप मेरा प्ले देखने आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दादी ने कहा, माही मैंने तो सुना था
कि यहाँ पर कोई लव स्टोरी वाला प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कॉमेडी शो चल रहा था। दरअसल दादी को लगा कि ये भी शायद किसी प्ले का हिस्सा है, तो माही ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, दादी, प्लान तो वही था, पर वो क्या है ना, बीच में हमारा प्लान चेंज हो गया। तो अभिराज जी ने हंसते हुए कहा, वैसे वो सेकंड प्लान कहीं ज्यादा अच्छा था। सही में माही, मैंने बड़ा एंजॉय किया। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू अंकल। फिर उसने दादाजी से कहा, दादाजी, वो ना आज रात हम लोग आलू के घर रुकने वाले हैं, तो क्या हम दोनों जाएं? तो दादाजी ने कहा, आलिया के घर? पर क्यों? तो माही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, वो आज हमने प्लान किया है ना, तो हम उसके घर पर आज पार्टी करने वाले हैं। निया, मैं और आलिया, वो आलिया आज आ नहीं पाई ना, तो इसीलिए वो हमें मिस कर रही थी। तो दादाजी ने कहा, तो ठीक है, अपने बॉडीगार्ड साथ लेकर जाना। तभी निया ने कहा, नहीं दादाजी, आप जानते हैं ना, अगर वो बॉडीगार्ड उनके घर के बाहर तैनात रहते हैं ना, तो उसके मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें बनाते हैं, इसीलिए आलिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो बॉडीगार्ड रहने दीजिए। और वैसे भी हम तो आलिया के घर जा रहे हैं ना, तो वहां पर हमें किस चीज से खतरा? तो अभिराज जी ने कहा, डैड, दोनों सही कह रही है, जाने दीजिए इन्हें। क्या माही और नेहा को जाने की परमिशन मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 ओनली ऑन पॉकेट FM। आंखों पर वही चश्मा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.